हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का ये भौतिक विज्ञान का जो चैप्टर है, काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, वैद्युत चालन तथा ओम का नियम। अध्याय 4 है। इससे मैक्सिमम क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। 2024 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो हम एक एक क्वेश्चन करके देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे वैद्युत धारा किसे कहते हैं। तो इसमें हम देखेंगे किसी चालक में आवेश के प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। आवेश का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। हम वैद्युत धारा में देखेंगे धारा को हम आई से प्रदर्शित करते हैं और आई बराबर होता है क्यू अपॉन टी। क्यू बराबर हमारा होता है एन ई। एन होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब इसमें क्यू देखेंगे तो क्यू होता है विद्युत आवेश, टी समय होता है और यहाँ से आई धारा होता है। तो ये फार्मूला रहा फर्स्ट। मात्रक की बात की जाए तो मात्रक इसका होता है कूलाम प्रति सेकेंड या एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर या कूलाम प्रति सेकेंड होता है। तो ये फार्मूला है काफ़ी इंपॉर्टेंट, आई बराबर क्यू अपॉन टी और क्यू बराबर होता है एन ई। अब यहाँ से हम सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सेकेंड नंबर हमारा है ओम का नियम। ओम का नियम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब आदि स्थिर रहे यानी कांस्टेंट रहे तो चालक के सिरों के बीच विभवांतर भी उसमें प्रवाहित धारा आई के समानुपाती होता है। यानी हम कह सकते हैं कि भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई। भी किसके समानुपाती है, आई के। तो भी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, आई आर। जैसे प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो आर लग जाएगा। तो आर बराबर हमारा होगा, यहाँ से आई नीचे चला जाएगा तो भी अपन आई। आर हमारा होता है वैद्युत प्रतिरोध। आर क्या होता है, वैद्युत प्रतिरोध। ये जो समानुपाती का सिंबल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। धारा किसके समानुपाती होता है, यहाँ समानुपाती होता है। यानी हम जैसे ही प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो यहाँ पे आर लग जाएगा। तो आर हमारा क्या है, वैद्युत प्रतिरोध। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ओम का नियम, बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए। अब यहाँ से देखेंगे प्रश्न नंबर थर्ड। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं, ये रहा हमारा प्रश्न। तो इसका हम आंसर देखेंगे तो यहाँ से वह वेग जिसके द्वारा चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन आयनों, जैसे मुक्त इलेक्ट्रॉन आयनों से टकराते हुए बाह्य वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में धन सिरे की ओर आगे बढ़ते हैं, उसे अपवहन या अनुगमन वेग कहते हैं। तो ये अनुगमन वेग का डिफिनीशन रहा। वो क्या करते हैं, टकराते हुए बाह्य वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में धन सिरों की ओर आगे बढ़ते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं। तो ये हमारा थर्ड नंबर रहा। थर्ड नंबर का काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये भी जो डिफिनीशन है इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब यहाँ से हम प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। प्रश्न नंबर 4 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर तथा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग के बीच संबंध लिखिए। यानी हमको किसके किसके बीच संबंध लिखना है, विभवांतर तथा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग के बीच संबंध हमको लिखना है। तो ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। यहाँ से देखेंगे विभवांतर तथा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग के मध्य संबंध। तो वी डी बराबर होता है ई भी टो एम एल। ये एम और एल। अब इसमें देखेंगे कि वी डी क्या है यहाँ से। तो वी डी हमारा है इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग। वी डी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग कहते हैं। भी को हम कहते हैं विभवांतर। यहाँ से भी हमारा क्या हो जाएगा, विभवांतर। एल है चालक की लंबाई। एल को कहते हैं चालक की लंबाई। ये जो टो है इसको श्रांति काल कहते हैं। यानी श्रांति काल टो हो गया और विभवांतर भी हो गया। इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग वी डी कहते हैं। वी डी को हम अनुगमन वेग कहते हैं। एल को हम कहते हैं चालक की लंबाई या लंबाई। यहाँ से देखेंगे ये हमारा क्या है, फार्मूला है। और फार्मूले में हम देखेंगे कि वी डी बराबर होता है ई भी टो एम अपॉन एम एल, ये होता है। तो वी डी को हम कहते हैं अनुगमन वेग, भी को कहते हैं विभवांतर, एल को कहते हैं चालक की लंबाई, टो को कहते हैं श्रांति काल और एम को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ये रहा इसके बारे में जो संबंध है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो बोर्ड एग्जाम में इस पर बहुत सारे क्वेश्चन भी बनते हैं और संबंध भी पूछता है।
अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। जो प्रश्न है 5 में हमारा बोला है वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग के बीच संबंध। वैद्युत धारा मतलब I, अनुगमन वेग मतलब VD, इसके बीच हम संबंध देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे इसके बीच संबंध। I बराबर होता है NEAVD, NEAVD। अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पे जो धारा बराबर होता है NEAVD। N क्या होता है? एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी हम डायरेक्ट यहाँ से कह सकते हैं कि N जो है ये मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। A हमारा है अनुप्रस्थ काट या परिच्छेद काट का क्षेत्रफल, या परिच्छेद का क्षेत्रफल बोलते हैं। यह अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल या परिच्छेद का क्षेत्रफल। VD हमारा है अनुगमन वेग, ये VD हमारा क्या है? अनुगमन वेग है। और E है इलेक्ट्रॉन का आवेश। एक बार और देखते हैं वैद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध। तो ये होता है I बराबर NEAVD। N क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। A क्या है? परिच्छेद का क्षेत्रफल। VD है अनुगमन वेग, और E जो है इलेक्ट्रॉन का आवेश है। अब यहाँ से प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। तो प्रश्न नंबर 6 हमारा है धारा घनत्व से आप क्या समझते हैं? इसका मात्रक लिखिए। जो धारा घनत्व है इसका हमको मात्रक बताना है और इसका डिफिनीशन भी बताना है। तो यहाँ से हम देखेंगे चालक के एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित वैद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं। इसे J से प्रदर्शित करते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। इसे धारा घनत्व को J से प्रदर्शित करते हैं। एक बार और डिफिनीशन देखते हैं। चालक के एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित वैद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं। अब इसका फार्मूला देखा जाए तो फार्मूला J बराबर I/A होता है। A क्या है? A जो है परिच्छेद का क्षेत्रफल है, I हमारा धारा है। अब इसका मात्रक की बात किया जाए तो I धारा की मात्रक एम्पियर होता है और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। तो ये हमारा मात्रक हो गया एम्पियर मीटर, ये एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। तो ये रहा यहाँ से इसका फार्मूला, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इस पर मैक्सिमम भी क्वेश्चन लगते हैं और इसमें देखेंगे यहाँ से कि J बराबर I/A होता है। A जो होता है परिच्छेद का क्षेत्रफल होता है, I हमारा धारा है और ये हमारा J यहाँ से हो गया। अब मात्रक की बात किया जाए तो मात्रक धारा के मात्रक एम्पियर होता है और क्षेत्रफल की मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। तो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर ये हो जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, जो प्रश्न है इस टाइप के बोर्ड एग्जाम में बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं। अब यहाँ से प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। सिद्ध कीजिए कि J बराबर सिग्मा E, जहाँ E क्या है? चालक का वैद्युत क्षेत्र है, J हमारा क्या है? धारा घनत्व है, तथा जो सिग्मा है ये हमारा विशिष्ट चालकता है। तो हमको सिद्ध करना है J बराबर सिग्मा E, ये हमको सिद्ध करना है। अब इसमें देखेंगे किसी चालक की विशिष्ट चालकता, जो यहाँ से सिग्मा बराबर 1/ρ ये होता है। तो ये आपको काफ़ी ध्यान में रखना है। सिग्मा बराबर 1/ρ। यहाँ पे रो क्या है? धातु का विशिष्ट प्रतिरोध, यानी रो को हम कहते हैं धातु की विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध बराबर एक फॉर्मूला होता है यहाँ से P बराबर, यानी रो बराबर E/J, ये होता है रो बराबर E/J। E हमारा क्या है? चालक का वैद्युत क्षेत्र, J हमारा है धारा घनत्व, अब P हमारा क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध। हमको ये याद रखना कि विशिष्ट चालकता बराबर ये फॉर्मूला होता है सिग्मा बराबर 1/ρ। अब विशिष्ट प्रतिरोध बराबर यह होता है E/J। अब देखेंगे E हमारा क्या है? यहाँ से चालक का वैद्युत क्षेत्र, E हमारा चालक का वैद्युत क्षेत्र है, J हमारा है धारा घनत्व। यहाँ से E हमारा चालक का वैद्युत क्षेत्र, J हमारा धारा घनत्व, 2 हो गया। अब फिर यहाँ से हमारा क्या है? सिग्मा बराबर 1/ρ बराबर J/E, यानी हम सिद्ध करते हैं यहाँ से कि J बराबर क्या हो जाएगा? सिग्मा E। यहाँ से इसको कंपेयर करेंगे, यानी हम यहाँ से देखेंगे सिग्मा बराबर J/E, और उसके बाद हमको J निकालना है। तो जैसे ही J निकालेंगे तो इसको इस साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा सिग्मा E हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, यहाँ से प्रूफ हो गया। तो यही हमको सिद्ध करना था। J बराबर यहाँ से विशिष्ट चालक
चालकता और इंटू ये विशिष्ट जो है वैद्युत क्षेत्र, यहाँ से ये हमको सिद्ध करना था। अब प्रश्न नंबर 8 देखेंगे और ये लास्ट प्रश्न है, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ से ये बोला है कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक एवं विमाएं लिखिए। हमको मात्रक भी बताना है और उसकी विमाएं भी बताना है। तो जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है उसकी विमाएं जो होती है ml³ T⁻³ A⁻²। मात्रक की बात किया जाए तो मात्रक होता है ओम मीटर या ओम सेमी, दोनों मात्रक हो सकता है, ओम मीटर या ओम सेमी। इसकी बीमी जो होता है, ये जो बीमी सूत्र है काफी इंपॉर्टेंट है, ml³ T⁻³ A⁻²। तो ये हमारे रहे वैद्युत चालन तथा ओम का नियम से, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। इससे मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, फार्मूले आते हैं, इसके जो डिफिनीशन होते हैं वे आते हैं, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, बीमी सूत्र होते हैं, मात्रक होते हैं, जो मैक्सिमम आके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जो भी नए से नए वीडियो बनाएं आप पे नोटिफिकेशन चला जाए। थैंक यू दोस्तों।